जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों वही हुआ जो मैं कह रहा था कि इमरान खान साहब सऊदी अरब गए हैं और गए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि बगैर पैसों के आएँ। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको सऊदी अथॉरिटीज़ ने एश्योर कराया, प्रॉमिस किया है कि वो 3 अरब डॉलर की जो अमाउंट है वो देंगे, पाकिस्तान के सेफ डिपॉज़िट में जमा कराएँगे। सेफ डिपॉज़िट में, यानी कि यहाँ से निकाल ना सके और तकरीबन 1.2 टू 1.5 बिलियन वर्थ का जो ऑयल सप्लाइज़ हैं, वो डेफर्ड पेमेंट्स पे जो दी जाएँगी। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए तो थे वहाँ पे वो अ, एनवायरनमेंट की बातें करने गए थे, लेकिन रास्ते में ये डील भी लेके आ गए। और क्योंकि ज़ाहिर बात है बातें तो पीछे हो रही थी पुरानी पाकिस्तान ने बहुत पहले रिक्वेस्ट कर दी हुई थी कि हमें पैसे चाहिए और सऊदी अरब ने ये समझा कि ये जो सपोर्ट अगर पाकिस्तान को ना दी, तो इस वक़्त जो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ऑकवर्ड है। वो भी मैं बताता हूँ आपको किस तरह ऑकवर्ड है क्योंकि आईएमएफ ने क्या किया है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान प्रॉमिस किया था कि वो जो फाइनेंशियल फ्लो है, वो होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 जो फैसिलिटी दी गई है पाकिस्तान को, उसमें हमने ये इंश्योर करना था कि हमारे पास फाइनेंशियल फ्लो होगा। मीन्स के पैसा आता-जाता रहेगा। और इस दौरान चाइना और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो पैसे दिए और आपको याद होगा अच्छा मज़े की बात ये है कि हमारे सियासतदान मैंने पहले कितनी दफ़ा कहा है कि हमारे सियासतदान हमें नीचा दिखाने के लिए, अवाम को खज्जल ख़राब करने के लिए दूसरे ममालिक से पैसे ले आते हैं ये उधारे। और अभी हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी है उन्होंने इमरान खान की हदायत पे ये बताया जनाब कि वो जो पिछली हुकूमत थी ना नवाज़ शरीफ की, वो भी 1.5 बिलियन डॉलर जो कि तकरीबन 157 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनता है, उसके इक्विवेलेंट एक मनी 2013-14 में एज़ ए ग्रांट सऊदी अरब से ले चुकी है। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, ठीक है जी? हम बात करते हैं जनाब कि हमें जो है वो हम मुस्लिम दुनिया के चैंपियन हैं और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो हमें एक है कंट्रोल तो हमसे वो टीएलपी वाले नहीं ना हो रहे। हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये कहते हैं कि वो अगर ना उन्होंने मेरी बात मानी तो फिर ठीक है, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। ये तो लेवल है सीरियसनेस का टू रन अ स्टेट रन करने का। अभी सऊदी अरब ने आपको पता है इससे पहले भी 3 अरब डॉलर का एक दफ़ा कहा था कि जी हम कैश डिपॉज़िट कराएँगे और फिर ऑयल फैसिलिटी भी दी थी, लेकिन बाद में हमारे हालात ख़राब हो गए। उन्होंने $2 जो था वो वापस ले लिया जो कि हमने सुनने में आया था मुझे उस वक़्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने चाइना से फिर लेके कुछ पैसे सऊदी अरब को वापस किए थे। ये तो हमारा लेवल है कि इमरान खान साहब के 3 साल टेन्योर में हाइज़ एंड लोज़ इस तरह है, अनसर्टेनिटी है सऊदी अरब के साथ। हालाँकि सऊदी अरब हैज़ बीन वेरी काइंड टू पाकिस्तान फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छे से तकरीबन 6 अरब डॉलर से ज़्यादा दोस्तों रेमिटेंस आता है। पाकिस्तान इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा स्टेट बैंक का गवर्नर है, ये तो इस पे भी मैं बात बताना चाहता हूँ, तकरीबन जो 30 अरब डॉलर की रेमिटेंस आती है पाकिस्तान में अच्छा ये जो रेमिटेंस है, ये नहीं है कि 29 अरब डॉलर की रेमिटेंस के शायद बहुत बढ़ गई हैं। रेमिटेंस इतनी 24, 25, 26 थी, ये तो पैसा डिवैल्यू हुआ, उससे हमारे थोड़ा कैश भी बढ़ा, लेकिन ओवरऑल फ्लो थोड़ा-सा बना है, ये कोविड के दिनों में लोगों ने पैसे ज़्यादा भेजने शुरू किए अपने फैमिलीज़ को। अच्छा, मज़े की बात ये है कि दोस्तों इसमें ये जो चीज़ समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान की 29 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस है, 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पड़ा हुआ था वो 24 था और अभी वो कम होके 17 बिलियन रह गया। वो जो 24 से 17 बिलियन रह गया ना दैट इज़ वेयर अ प्रॉब्लम इट इज़। कल मैं जो आपको कह रहा था कि जो डॉलर 175 पे गया, वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट बट वी रीड सो मच ऑफ द थिंग्स कि ये अराउंड क्या रहा है, ये जो पिक्चर बनती है, ठीक है जी? ये पिक्चर कैसे बनेगी? और मज़े की बात ये है कि जो कल डॉलर 75 175 क्रॉस कर गया, 175 क्रॉस कर गया कल। वो थैंक्स टू हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, जो हमने इम्पोर्ट किए हैं। और मैं आपको बात बताऊँ, आप इस पाकिस्तान की जो है वो किस्मत देखें कि एक 19 ग्रेड का बंदा पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो सरकारी लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनके लेवल का 19 ग्रेड का बंदा जो कि इजिप्ट में आईएमएफ ने लगाया था,
उसको लाके उनको 22-22 ग्रेड के ऊपर बिठा दिया आईएमएफ ने। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे की इतनी डिवैल्यूएशन की है कि पाकिस्तान के 11.1 बिलियन जो कर्जे हैं वो बढ़ गए हैं। हमारे ऊपर जो फॉरेन डेट है वो 11 बिलियन डॉलर जो है वो बढ़ गया है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि ओवरऑल ओवरऑल एक बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, क्योंकि हमने अपने डॉलर को फ्री फ्लो कर दिया। ये मैं थोड़े दिन पहले भी आपको बोल रहा था कि हम अपने डॉलर को फ्री फ्लो करते हैं। इमरान खान साहब के जो क्या नाम है उनका, जो मिनिस्टर हैं, जो सेंट्रल बैंक को रन करते हैं, बाकर रजा बाकर साहब, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा जो 50 करोड़ फैमिलीज बाहर से पैसा मंगवाती हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई, और जो बाकी 3 करोड़ फैमिलीज हैं, 50 लाख फैमिली तो ठीक है बल्ले बल्ले हो गई कि उनको जनाब डॉलर बढ़ने की वजह से उनकी जिंदगियों में बेहतरियां आ गई, वाह वाह। लेकिन वो जो 3 करोड़ फैमिली पाकिस्तान में, उसका क्या करना है, जिनका कोई बाहर नहीं है, जो यहाँ से लोकल पैसा कमाते हैं, जो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। आपने फ्री फ्लो वो और वो ये और दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है ये कि ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तान में हो गया है, जो डॉलर इतना बुलंदी पर चला गया। अभी देखें, आईएमएफ को प्रॉमिस किया कि पाकिस्तान में फ्री फ्लो ऑफ मनी होगा। फ्री फ्लो ऑफ मनी के लिए सऊदी अरब से पैसे लेने पड़ गए। अब ये बताएं कि क्या ये एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? क्या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क ये है कि सिर्फ जो बॉर्डर पे होगा, जो अगर कोई बंदा यहाँ से कुछ चीज शेयर कर देता है नेशनल सिक्योरिटी के राज, वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है? या ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है कि एक 19वें ग्रेड का बंदा शायद, जो कि कहीं इजिप्ट में आईएमएफ ने लगाया हो, जो कि एक आम पाकिस्तान में अगर कोई आईएमएफ ने अपना बंदा लगाया होगा, उसको कहा जाए कि जाओ पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक रन करो और उसका सारी की जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ा दो। मेरा ख्याल है इन्होंने इंटरेस्ट रेट भी 13 पॉइंट समथिंग कर दिया है कि अल्लाह के हुक्म से कोई पाकिस्तान में कर्जा ही ना ले। जिसने 13 पॉइंट समथिंग पे कर्जा लेना है उसने रिटर्न क्या करना है? यूरोप में बाकी अच्छे ममालिक में जहां इकोनॉमीज अच्छी हैं, हाँ, 13.25% का इंटरेस्ट रेट है। अब इस इंटरेस्ट रेट पे कौन जाके कर्जे लेगा प्राइवेट बैंकों से, और कौन जाके काम करेगा? अब देखें इन्होंने किया क्या है। हम बातें तो करते हैं ना जनाब के ये क्या हो गया, देखो कमाल कर दिया हमने हमने सऊदी अरब के साथ जो है ना कमाल कर दिया। वो भी हमें देखते हुए हंसते होंगे हमारे ऊपर सारे अरबी। और अभी आप देखें, अभी ये सिचुएशन ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है पाकिस्तान, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डेट सर्विसिंग में 3100 बिलियन जाता है। 3100 बिलियन, 3000 अरब रुपया। और ये मुल्क जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है दोस्तों, दैट इज अबाउट 5000 4000 डायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठा करता है, और 1.5 अरब 1500 अरब डॉलर इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी इकट्ठा करता है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि ये जो मुल्क है ये किस तरह के नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में फॉल कर गया है कि आपकी जो डिफेंस बजट है, आपने बोरोड पैसा लिया हुआ है, आपके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करनी है, आपके टॉप लेवल की जो आपकी सारी की सारी जो इकोनॉमी है वो तो बाहर के लोगों के हाथों में है। वो बाहर के लोग जो मर्जी फैसला कर लें, वो जो मर्जी फैसला कर लें। और वो जो हमने रजा बाकर को बाहर से मंगवाया गया एज एन इकोनॉमिक हिटमैन, पता नहीं जो कि जनाब क्या कर देंगे, और वो सारे वेस्टर्न प्लेयर्स की मर्जी के मुताबिक काम करता है। और वो भी क्या करें, जो पैसे देते हैं जनाब, जो रुपया देता है आपको, जो डॉलर देगा, वो आपसे कहेगा ना कि आप अपने आप का रवैया बदलें। अब देखें कि नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट किस तरह जो है वो वॉच होंगे, खराब होंगे। जैसे मैंने कहा डिफेंस बजट है, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कश्मीर का इशू है, फिर हम कहते हैं जनाब कि जाओ कश्मीर के इशू पे लॉबिंग करो, फिर हम कहते हैं जनाब जाओ कश्मीर के इशू पे, कल अभी आज ये 27 अक्टूबर होने की वजह से हम यहाँ पे बात हो रही है जनाब की लॉबिंग करो कश्मीर पे, ब्लैक डे मनाओ, ये करो वो करो। लेकिन व्हेन द स्टेट डजंट हैव अ मनी एंड द स्टेट हैव टू बोरो मनी फॉर लॉबिंग, तो कैसे काम चलेगा? और ये ओवरऑल एक जो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी मैडनेस ना, इस मैडनेस का सॉल्यूशन भी है। ये इस तरह होगा कि भाई आपको इनिशियली खर्चे कम करने पड़ेंगे।
खर्चे कम करने पड़ेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने बड़े खर्चे कम किए हैं, लेकिन वो आपका खर्चा नहीं इमरान खान साहब, आप क्या कर कितना वो खर्चा वज़ीर-ए-आज़म का कितना खर्चा होगा? आपने तो खर्चे कम कर लिए, द पॉइंट इज़ कि ओवरऑल स्टेट के खर्चे कम करने हैं। ये जो हमारे वज़ीरों के ऊपर सिक्योरिटीज़ हैं, हमारे वज़ीरों के ऊपर साथ गाड़ियाँ हैं, ये अकेले-अकेले क्यों नहीं घूम सकते? कौन-सा थ्रेट है आजकल पाकिस्तान में? इतनी वो जो सिक्योरिटी है अवाम पे लगाए ना। और ये जो प्रोजेक्ट्स का पास करवाने हैं, जो हमने डेवलपमेंट के काम करवाने हैं, वो ये इनकी अपनी मर्ज़ी से होते हैं। वो इस बेस पे प्रोजेक्ट नहीं लगता पाकिस्तान में की ज़रूरत है। वो इस बेस पे लगता है कि उस जगह पे कितना स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर है, कितना स्ट्रॉन्ग एमएनए है, जिसकी वज़ह से प्रोजेक्ट लगते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, ये तो पाकिस्तान का इन चीज़ों ने जो रियल जो डैमेज किया हमें और फिर हम सऊदी अरब को हम बड़ी गालियाँ देते हैं, ज़ाहिर बात है हम भी कहते हैं जनाब ये क्या हो गया? ये क्या सऊदी अरब हमारे साथ कर रहा है? फिर वो पता है क्या करते हैं? फिर वो सिंपली कहते हैं जनाब कि आप ऐसे करें कि आप मलेशिया नहीं जाएँगे। मलेशिया आप जो नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, उस ब्लॉक में नहीं जाएँगे। अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? अब रिसेंटली ये चीज़ चल रही थी कि पाकिस्तान का जो बैलेंसिंग एक्ट था, वो काम नहीं कर रहा था। पाकिस्तान चाह रहा था कि हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में एक बैलेंस हो और हम इन चीज़ों से बाहर निकलें। ओआईसी के जितने ममालिक हैं, उनके साथ रख के हम सऊदी अरेबिया की अननेसेसरी वॉर्स में नहीं जाना चाहते। सऊदी अरब कहता था कि मैं तो यमन में बैठा हूँ, मैं तो इराक में हूँ, मैं तो सीरिया में हूँ। उन्होंने पूरे अपने फुटप्रिंट फैलाए हुए थे और मैं एक और बात बता दूँ यहाँ पे, जो बड़ी अहम होगी शायद। सऊदी अरब क्यों पैसे दे रहा है? ये भी एक पॉइंट है, जो सऊदी अरब नाराज़ हो गया था। बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में सवाल आएगा कि नाराज़ हो गया तो यकदम पैसे देने क्यों शुरू कर दिए? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है और उसकी एक ग्लोबल रीज़न है। आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज़ आई बिलीव इट इज़ वन ऑफ द पॉइंट। पहली चीज़ तो ये है कि सऊदी अरब ने ये महसूस किया और ख़ासकर क्योंकि व्हाट इज़ सऊदी अरेबिया? इट्स क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, एमबीएस साहब है ना, जो फैसला कर लें। एमबीएस साहब ने ये फैसला किया, उन्होंने कहा भई अमेरिका तो मेरे खिलाफ बोलता है। अमेरिका तो मेरे से बात करने को तैयार नहीं है। बाइडेन ने तो कॉल की है मेरे अब्बा हज़ूर को, किंग सलमान को कॉल की, मुझे तो पूछा ही नहीं है। वो जो जमाल खशोगी का मसला था, उसके ऊपर एक ग्लोबल आइसोलेशन है मोहम्मद बिन सलमान की एंड ग्लोबल आइसोलेशन से मुराद द आइसोलेशन इन पेरिस, लंदन एंड वाशिंगटन। ये है वो ग्लोबल आइसोलेशन जो कि ऑब्वियसली मोहम्मद बिन सलमान को चुभती है और अबव ऑल उन्होंने ये भी नोट किया कि ये कतर और यूएई जो है ये किस तरह पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में और ये सारी गेम कर रहे हैं। एक तरफ कतर है जो कि अफ़गानिस्तान का जो है वो सारा उसने मगरब में अपना फुटप्रिंट एस्टेब्लिश कर गया। उनको लगा जी कतर बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कतर पे मेरी सैंक्शंस भी काम नहीं की। उन्होंने कहा कतर पाकिस्तान के करीब है, कतर मगरब के करीब है। फिर उन्होंने कहा जी यूएई यूएई तो क्वाड 2 बना रहा है इंडिया के साथ। रिसेंटली आपने देखा उससे पहले भी यूएई जो है उसने जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया यूएई का और कतर का। तो उन्होंने कहा हम तो पीछे रह गए। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से जो हालात खराब किए हुए थे ये भी थोड़े बेहतर कर लो। पाकिस्तान ये जो है ये ना हो कल को पाकिस्तान भी हमारे हाथ से निकल जाए और पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट फ्लाई कर जाए कतर और यूएई के हाथ में। और लास्ट टाइम वैसे हमें अमारातीज़ इतनी लिफ्ट नहीं कराते, इतने पैसे नहीं देते जितने सऊदीज़ देते हैं। अमारातीज़ जो हैं वो बड़े ध्यान से चीज़ें देते हैं। वो हाँ, हम सऊदी अरब से लास्ट टाइम पैसे लिए, अमारातीज़ ने थोड़े दे दिए। वो एक बिल्कुल एक स्टेट के हिसाब से चलते हैं। वो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेटेड है। वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वहाँ कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम शारजाह से आई थिंक श्रीनगर फ्लाइट चलाएँगे। वो एक और फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की नहीं सुनते। सऊदी सुनते हैं क्योंकि सऊदीज़ आइसोलेटेड हैं। इस वक़्त नॉट दैट सेंस कि सऊदी बिल्कुल आइसोलेटेड है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि ये जो जमाल खशोगी का वाक़या हुआ था और एमबीएस की जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, दैट इज़ अ पॉइंट व्हिच बेसिकली क्रिएटेड अ इश्यू फॉर द सऊदी अथॉरिटीज़ और एंड पार्टिकुलरली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रिसेंटली 2 दिन पहले तो उनके एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ने कह दिया कि ये किंग अब्दुल्ला को शायद मारना चाहते थे, एमबीएस साहब जो हैं। सो ये जो चीज़ है ये बेसिकली उनको थोड़ी तकलीफ देती है कि मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही। सो यही वजह है कि रिसेंटली अगर आपको दोस्तों मैंने बताया था कि जो अमाराती सऊदीज़ ईरानियों के साथ ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं। आप अब इमेजिन कर लें एंड हू इज़ हेल्पिंग इन दैट इराक मदद कर रहा है इस चीज़ में। इराक ने कहा है कि जी हम मदद करेंगे सऊदी अरेबिया की, चीज़ें बेहतर करेंगे क्योंकि ईरान के और इराक के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों नेबर्स हैं। अब आ जाएँ यूएई ने पहले कहा है कि हमें टर्की और जो है वो ईरान से ताल्लुकात ठीक करने पड़ने हैं क्योंकि टर्की यूएई को पता है कि वो बहुत वल्नरेबल हैं।
वो देखें, वो दैट इज़ दोज़ आर द सिटीज़ ऑफ द स्काई स्क्रैपर्स हैं, वहाँ पे सारी बड़ी-बड़ी मंजिलें हैं, 100-100 मंजिला बिल्डिंग है, वहाँ पे तो 1 मिनट में थोड़ी-सी जंग हुई, हल्का-सा कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो तो और तरफ चल पड़ेंगे। सो वो स्पेस वगैरह और इन चीज़ों में जा रहे हैं, और सऊदीज़ जो कि एक सिक्योरिटी स्टेट था, मोनार्की है, किंगशिप है, वो एक और अंदाज़ से चीज़ों को लेके चल रही थी, तो उनको भी थोड़ी-सी है कि हम कंप्लीटली आइसोलेटेड ना हो जाएँ। पाकिस्तान जैसे भी है, एक डिफेंस के तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रांग है, पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत है, और यही चीज़ तो हमें पैसे दिला रही है आज तक। अगर ये हमारे सियासतदानों के अल्लाह के हुक्म से हिस्से में होता है, तो ये तो खा पी गए होते हैं, और फिर वो इमरान खान टेक्निकली तो यही कहता है कि देखो ये वाय से पैसा लेते हैं, मुल्क पे लगाते हैं, कुछ खुद खाते हैं, कुछ मुल्क पे लगाते हैं, कुछ पैसा बाहर भेज देते हैं, और कहते हैं जनाब मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। और कहते हैं इस तरह इन्होंने पैसे खाए हैं। अब हमें क्या पता किसने पैसे खाए हैं? आप भी पैसे ले रहे हैं, और हर मुल्क हमा हम और मैं हमेशा एक चीज़ कहता रहा हूँ, आपने अगर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, बोरोड ग्रोथ, बोरोड, ये सारी की सारी ग्रोथ बोरोड है। बाहर से पैसा आया हुआ, बोरो किया हुआ, फॉर वन रीज़न और द अदर रीज़न, ठीक है जी? आज फिर सऊदी अरब के पास चले गए। चलो, कोई ना कोई तो उनको भी सिक्योरिटी दी होगी, एश्योरेंसेस दी होंगी, कुछ ना कुछ तो दिया है ना। वो ज़ाहिर बात है, फॉरेन पॉलिसी का सरेंडर। आज अगर सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात उस नहज पे हो जाएँ, जिस तरह यूएई और इंडिया चल रहे हैं, तो वेयर विल वी स्टैंड? वेयर विल कश्मीर इश्यू स्टैंड? अब हम कह सकते हैं उनको कि ओआईसी का जो कहें जी, फॉरेन पॉलिसी फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाएँ, ओआईसी का, ज़रा इंडिया पे बैशिंग करनी है। नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज़ वी हैव सरेंडर्ड आवर फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। फाइनेंशियल सॉवरेनिटी आधी वेस्ट के पास चली गई, आईएमएफ के पास चली गई, थोड़ी बहुत जो रह गई वो हमारे मुसलमान भाई ले गए हैं, एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स आर मूविंग इन पाकिस्तान अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ आवर पॉलिटिशियंस। मैं किसी एक सियासतदान को नहीं ब्लेम करता। इमरान खान की अपनी गलतियाँ हैं, लेकिन इमरान खान से जो पहले थे उनकी अपनी गलतियाँ हैं। मेरा किसी एक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे दुःख होता है जब मेरा मुल्क ब्लीड करता है, जब मेरे मुल्क को तकलीफ होती है, जब हमारी इंसल्ट होती है। उधर हम मैच जीतते हैं और हम इस तरह शोर मचाते हैं जैसे हमने पता नहीं दुनिया फ़तह कर ली। मैं तो कहता हूँ आहिस्ता शोर मचाओ, ये ना हो कि कल को वो देख ही लैन वेख ही लेना लैन। और कल को तो कोई हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे ट्विटर पे कह रहे थे कि यार ये अमेरिका की टीम नहीं है, उनसे भी बदला ले लें क्रिकेट पे। सो दैट इज़ ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, दैट्स फाइन, बट इन रियलिटी नेशंस ओनली गेट सक्सेस अगर जो है आप अच्छे से काम करें, मेहनत करें, और हर फील्ड में नाम बनाएँ, ना कि बस 2 मैच जीत के रौला पाना शुरू कर दो। बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे। एक और टीका लगा पाकिस्तान को, एक और इंजेक्शन लगा, ये जो ताकत का इंजेक्शन लगा है सऊदी अरब ने, so that पाकिस्तान कुछ और महीने सांस ले सके। This is what I think it will be interpreted that way. Thank you very much.